Welcome back class 6 in Vidyaniketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 components of food part 3. Part 1 और 2 में हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कवर कर ली थी और आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुकिंग राइट, यानी सही तरह से भोजन का पकाना या भोजन को तैयार करना या बनाना. नॉट जस्ट ईटिंग द करेक्ट फूड बट करेक्टली प्रिपेयर्ड फूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दैट nutrients are not lost. Cooking improves the taste of food and make it easier to digest, but washing, peeling and overcooking also result in the loss of certain nutrients, especially vitamins and minerals. Some nutrients get lost in the process of cooking and reparation. So, we should follow some simple techniques. कुकिंग राइट में यानी सही तरह से जो भोजन पकाना है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि केवल सही खाना खाना ही सही नहीं है, बल्कि उनको सही तरह से भोजन को तैयार करना या बनाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ये ध्यान देना हमें आवश्यक होगा कि भोजन जिन विधियों से बनाया जा रहा है उसमें कहीं पोषक तत्व तो हमारे नष्ट तो नहीं हो रहे हैं. भोजन पकाने से क्या होगा, भोजन जब हम पकाते हैं तो एक तो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, भोजन में स्वाद भरपूर आ जाता है और दूसरा ये पचने में आसान भी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है. लेकिन भोज्य पदार्थों को धोने, छीलने या आवश्यकता से अधिक पकाने के कारण भोजन में उपस्थित जो भी पोषक तत्व हैं, विशेषकर विटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं. क्योंकि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये ज़्यादातर कैसे हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं और जो हम जब खाद्य पदार्थों को धोते या छिलते काटते हैं तो लगभग जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनके लॉस्ट हो जाने का खतरा रहता है. तो हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए. जब भी हम फलों और सब्जियों को यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्हें धो लेना चाहिए और फिर उनको कट करना चाहिए. ऐसा करने से हमारे विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट नहीं होते. तो हमें इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ सिंपल टेक्निक्स को अगर हम ध्यान में रखें, अगर हम कुछ सिंपल बातों को ध्यान में रखें तो हम अपने भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं. कैसे, तो सबसे पहले डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग दैम. वेजिटेबल्स यानी जो हमारी सब्जियां हैं उनको हमें कभी भी काटने के बाद नहीं धोना चाहिए. अवॉइड पीलिंग दैम एज फार एज पॉसिबल. पीलिंग यानी सब्जियों को जो छीलना है अगर पॉसिबल हो तो उन्हें कम से कम छीलना चाहिए या उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए या हमें नहीं भी छीलना चाहिए. अवॉइड ओवर कुकिंग और कुकिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन necessary. Use pressure cooker or covered utensils. It will also save fuel. Avoid overcooking. किसी भी भोजन को हमें अत्यधिक नहीं पकाना चाहिए. कोई कोई भोजन ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अगर आवश्यक है तो उन्हें पकाना चाहिए, नहीं तो हमें जो भोजन है उनको ओवर कुक यानी ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए. यूज़ प्रेशर कुकर का मतलब है कि हमें हमेशा भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ऐसे बर्तन का उपयोग करना चाहिए जिनमें कि ढक्कन लगा हुआ हो या जिन्हें हम कवर कर सकते हो. ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारा ईंधन भी बचता है और हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा आफ्टर वॉशिंग पल्सेस एंड राइस, इफ़ यू सोक दैम डू नॉट थ्रो अवे द वाटर यूज़ इट इन योर कुकिंग. क्या करते हैं हम, जब भी भोजन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पल्सेस को धोकर और राइस को धोकर उन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं. इससे हमारा फ्यूल भी बचता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जिसमें उन पल्सेस और राइस को सोख करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं, उस पानी को वो फेंक देते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक तत्व घुले हुए होते हैं जो पल्सेस और राइस के हैं. तो उनको अगर हम फेंक देंगे तो फिर हमारे राइस और पल्सेस में कुछ नहीं बचेगा. तो हमें उस पानी को यूज़ कर लेना चाहिए जिसमें हमने इसे भिगो कर रखा था, हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट है हमारा डू नॉट कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अनयूज्ड आफ्टर कटिंग दैम. अवॉइड डीप फ्राइंग.
जब भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काट कर रखते हैं तो हमें उसको जल्दी से यूज़ कर लेना चाहिए, उसे लंबे समय तक हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और हमारे यूज़ के लायक नहीं रहते, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें डीप फ्राई किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। डीप फ्राई करने से भी जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेस और मोर फूड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कभी कभी भोजन अत्यधिक खाना और कभी कभी भोजन कम खाना, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। दोनों की वजह से परेशानियां होती हैं। बोथ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फूड इंटेक कुड बी हार्मफुल। ज़्यादा खाना खाना या ज़रूरत से कम खाना, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। Sometimes we consume too much chocolate, chips, cold drink or other food which are not good for our body. What happens to us after a few days? क्या होगा जब हम, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम चॉकलेट भी खा लेते हैं, चिप्स भी खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं और बहुत सारी दूसरे अन्य खाद्य पदार्थ जो हैं उनको भी हम खाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि इसका हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। When we do not eat, our bodies do not get enough nutrition to feel weak and we are not able to work properly. दूसरी तरफ हम देखें कि अगर हमारी बॉडी को भोजन की आवश्यकता है लेकिन हम आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं ले रहे हैं तो उससे भी हमारी शरीर पर उसका असर पड़ता है। हम क्या हो जाते हैं, वीक फील करने लगते हैं, कमजोरी फील करने लगते हैं और अपना काम हम ध्यान से नहीं कर पाते, सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। If we continue to not eat, our body starts showing sign of illness. अगर हम इसी तरह से लगातार अपने भोजन में कमी करते जाएंगे तो जो हमारे कमी की वजह से होने वाले जो लक्षण हैं, जो बीमारी के लक्षण हैं, हम बीमार से दिखने लगेंगे, वो साफ साफ हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगेगा। This state of the body when do not get enough nutrition because of less of food intake or even eating the wrong food is called malnutrition. तो हमारे शरीर की ये स्थिति जिसमें कि कम या ज़्यादा भोजन करने से जो भी स्थिति हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं या जो स्थिति पैदा हो जाती है, या अगर हम ये कहें कि अगर हम ठीक तरह से भोजन नहीं खाते हैं तो बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और शरीर की ये स्थिति कम भोजन करने या गलत भोजन करने के कारण पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कुपोषण या malnutrition. Malnutrition is a state of bad health due to improper intake of food or nutrients. Malnutrition क्या है? Malnutrition या कुपोषण शरीर की वो स्थिति है जिसमें हमने इम्प्रॉपर या गलत तरीके से भोजन किया और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। Overnutrition caused by the excessive intake of nutrient is also a form of malnutrition. और अगर हम आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व भी ले लेते हैं तब भी उससे जो हमारी शारीरिक स्थिति उत्पन्न होती है उसे भी हम malnutrition या हम उसे भी कुपोषण ही कहते हैं। भोजन में कभी कभी क्या होता है, हम पोषक तत्व हम खाए जाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खाए जाते हैं, तो पोषक तत्वों का क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की अनुचित सेवन के कारण पोषण खराब हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। और किसी भी पोषक तत्व के अत्यधिक सेवन से होने वाले जो स्थिति होती है हमारे शरीर को, उसको भी हम अति पोषण या कुपोषण कहते हैं, उसे भी हम कुपोषण ही कहते हैं। Some disease such as anemia, scurvy and rickets are caused due to malnutrition. कुछ बीमारियां जैसे कि एनीमिया है, स्कर्वी है, रिकेट्स हैं, तो ये सभी इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे संबंधित जो भी खनिज तत्व जो हमारे बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और उसकी वजह से ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये भी malnutrition कहलाती है, ये भी कुपोषण कहलाता है। These diseases are caused due to deficiency of nutrients. ये बीमारियां हमारे अंदर इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी हो जाती है। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Disease जो होती हैं किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाली
शारीरिक स्थिति या जिस पोषक तत्व की कमी से हमारे अंदर जो भी बीमारी पैदा होती है तो उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं या कमी से होने वाली बीमारी भी कहते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस डाइट से ही, जो बैलेंस डाइट हम खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, उसी से हमारी शारीरिक स्थिति को सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। यू नो व्हाट हैपेंस, अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि क्या है, क्या होगा। इफ़ एनी वन और मोर ऑफ दीज आर इन शॉर्ट सप्लाई और आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस। समझिए अगर कि क्या होगा अगर हम इन चीज़ों में से किसी चीज़ को लंबे समय तक नहीं ले पा रहे हैं या हमारे शरीर को ये लंबे समय तक नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या होगा। आइए हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इनटेक ऑफ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन और लैक ऑफ हीट इन डाइट में स्लो डाउन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अगर हम लंबे समय तक प्रोटीन नहीं मिल पाता है, बच्चों को नहीं मिल पाता है, ग्रोइंग चाइल्ड को, तो क्या हो जाता है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। दे में ऑल्सो गेट ईजली टायर्ड, और अगर प्रोटीन की कमी लगातार बच्चों के भोजन में होती हैं तो वे क्या होंगे, बहुत ही जल्दी उनको थकान फील होने लगेगी। इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन द फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। तो बहुत लंबे समय तक अगर बच्चों के भोजन में प्रोटीन नहीं मिलता तो उनकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, धीमा पड़ जाता है, चेहरे पे सॉइलिंग नज़र आने लगती हैं और स्किन डिजीज़ तथा डायरिया जैसी परेशानियां भी उनके सामने आने लगती हैं। नेक्स्ट है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड में डैमेज द किडनी। अगर हम एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एक्सेस प्रोटीन लेता है तो क्या होगा, उससे उसकी किडनी यानी उसके गुर्दे को प्रॉब्लम हो सकती है या गुर्दा खराब हो सकता है। तो हमें प्रोटीन कम भी लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़रूरत से कम हम लेते हैं तब भी परेशानी होती है, ग्रोथ रुक जाता है, रिपेयरिंग हमारी बॉडी का रुक जाता है, और अगर अधिक लेते हैं तो उससे हमारी किडनी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, a lack of carbohydrate lead to lethargy, inactivity and feeling of tiredness। और अगर हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो निष्क्रियता है वो बढ़ जाती है, आलस फील होने लगता है और हम बहुत जल्दी थकान भी महसूस करने लगते हैं। However, excessive intake of carbohydrate may result in obesity and malfunctioning of the breathing system। और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अगर अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो उससे ओबेसिटी बढ़ जाती है, यानी स्थूलता हमारी बॉडी में, मोटापा बढ़ जाता है और हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी उससे बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉज रफ स्किन। और अगर हमारे भोजन में फैट की कमी होती है तो स्किन हमारे रफ हो जाते हैं, खुरदरी हो जाते हैं, वीक आई साइट, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, एंड थिननेस ऑफ बॉडी, और हमारा शरीर बहुत पतला हो जाता है। इनटेक ऑफ एक्सेस फैट लीड टू ओबेसिटी। ज़्यादा फैट अगर हम खाते हैं तो ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। एक्सेस फैट मेक द लीवर एंड पैनक्रियाज लेस एक्टिव। और एक्सेस फैट लेने से, ज़्यादा फैट लेने से हमारे पैनक्रियाज और हमारे जो लीवर हैं वो लेस एक्टिव हो जाते हैं, वो काम कम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हमारी भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लंबे समय तक कमी रहता है तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। बच्चों में ये ग्रोथ जो होते हैं, विकास जो होते हैं, वो कम्प्लीटली पूर्णतः क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन। और ऐसा व्यक्ति कैसा दिखने लगता है, बहुत ही दुबला और पतला दिखने लगता है। एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन टू बी एबल टू मूव। और वो व्यक्ति इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता।
ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए ये एनीमिया के लक्षण, इसमें एनीमिया है इस बच्चे को। इसमें क्या होता है एनीमिया में का साधारण जो सिम्टम्स है इनके, इनमें क्या होता है, आँखों के नीचे कालापन आने लगता है। जो ब्लड की है, ब्लड की कमी हमारी बॉडी में दिखाई देने लगती है। रिकेट्स में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये मुड़ने भी लगते हैं। ये स्थिति हमारे ग्वाटर की होती है जो कि आयोडीन की कमी से होता है, और इसे हम घेघा रोग कहते हैं हिंदी में। इसमें जो गले के पास स्वेलिंग हो जाती है और ये फूला हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा ये। और नेक्स्ट है हमारा ये चाइल्ड डेफिशिएंट इन प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, वो इस तरह से लीन और थीन हो जाते हैं। इनका पेट निकला हुआ सा प्रतीत होता है और बिल्कुल ही इनकी चेहरे पर या इनकी स्किन पर कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ेंगे ओवर वेट एंड ओबेसिटी आर द मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओवर वेट यानी कि बहुत ज़्यादा वजन का होना, और ओबेसिटी यानी कि मोटापा का अत्यधिक होना, दोनों ही स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं और इवन प्रोटीन्स, और यहाँ तक कि प्रोटीन भी। तो हमें जो भी चीज़ें, ये न्यूट्रिएंट्स तो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हमें इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना होता। विच रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ फैट इन टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। इससे क्या हो जाता है कि जो फैट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के रूप में वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लग जाते हैं, वो जमा होने लगते हैं। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज बिकमिंग अ कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। आजकल जो बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी खासकर देखी जा रही हैं। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ जंक फूड लाइक नूडल्स, पिज़्ज़ा, पोटैटो वेफर्स, स्वीट मीट्स, आइसक्रीम्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। आजकल के जो बच्चे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटे और बहुत ही ज़्यादा स्थूल दिखाई देते होंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि वे अपने भोजन में जंक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, या वो नूडल्स खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, पोटैटो वेफर्स खाते हैं, तो इस तरह की आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें पोषक तत्व तो मिलता नहीं है उनकी बॉडी को, लेकिन उनकी जो स्थूलता है, उनका जो थुलथुलापन है, ये ज़रूर बढ़ जाता है। फास्ट फूड लैक विटामिन एंड मिनरल्स। जो फास्ट फूड होते हैं, इस तरह के जो भोजन होते हैं, उनमें विटामिन और मिनरल्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड फास्ट फूड लैक विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। एवरेज पर्सन शुड ड्रिंक 2 to 3 लीटर, अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो जो हम इस तरह के भोजन करते हैं उससे क्या होता है, उनमें तो ना तो विटामिन होता है, ना मिनरल्स होते हैं, ना प्रोटीन्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते। लेकिन लोग या बच्चे आजकल इनको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर ओबेसिटी हमें दिखाई देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी रोज़ प्रतिदिन उन्हें पीना चाहिए, और 2 से 3 लीटर कितना हो जाएगा, 8 to 10 ग्लास। तो इतना पानी हमें रोज़ अवश्य ही पीना चाहिए। नेक्स्ट है पीपल डूइंग रेगुलर फिजिकल वर्क और दोज लिविंग इन हॉट क्लाइमेट नीड मोर वाटर। जो लोग रेगुलर फिजिकल वर्क यानी शारीरिक परिश्रम जो लोग ज़्यादा करते हैं, या जो लोग ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो, या गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों को पानी की अधिक ज़रूरत होती हैं। दोज हु ड्रिंक लेस वाटर में सफ़र फ्रॉम हेडेक, फैटिग्यू, पुअर मेंटल अल्टरनेस एंड किडनी स्टोन्स। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनको हेडेक रहता है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक से काम नहीं करती, और उनको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द स्किन हेल्दी। पानी पीने से हमारा स्किन, हमारी जो त्वचा है वो भी हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती हैं। ड्रिंकिंग वाटर केप्ट एट रूम टेम्परेचर इज़ डिजरेबल फॉर गुड हेल्थ। हमें हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी ही पीना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वांछनीय है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorders. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत लगातार जब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रहती हैं, मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर। उससे हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां और हमारे शरीर में कई सारे विकार उत्पन्न
हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन द टेबल। यहाँ पर उन्हीं में से कुछ बीमारियों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। लेकिन ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, ये कमी से होने वाली बीमारियां हैं, इसे हम दूर कर सकते हैं बैलेंस डाइट को अपनाकर। यहाँ देखिए, ये है एन ओबेस चाइल्ड। आजकल के जो बच्चे हैं वो इसी तरह से दिखाई देते हैं। स्थूलापन उनमें दिखाई देता है, जिसके कारण ये बच्चे ना तो एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आलस फील करते हैं और कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। और लगातार इस तरह का भोजन करने से उनमें न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है। तो हमें जंक फूड को बहुत कम, कभी कभार ही खाना चाहिए, या फिर हमें उन्हें बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, सॉरी, यहाँ पे कुछ हमारे डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, सोर्सेज हैं और रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है डाइटरी कंपोनेंट्स, जो हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, और इसका क्या फंक्शन है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, और ये शुगर के रूप में भी मिलता है हमें और स्टार्च के रूप में। तो शुगर के रूप में ये हमें किन में मिलता है, ये शुगर के रूप में हमें शुगर यानी चीनी से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, शुगर के गन्ने से मिलता है, हनी से मिलता है और मिल्क से ये हमें मिल जाता है। स्टार्च के रूप में ये किस में मिलता है, ये हमें व्हीट में, ब्रेड में, मेज़ में, कॉर्न में, राइस में और पोटैटोज़ में मिलता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हमारे अंदर जो बीमारी होती है वो लेथर्जी और वीकनेस है, यानी निष्क्रियता और कमजोरी इसके कारण हमारे अंदर होने लगती हैं। नेक्स्ट है हमारा फैट्स, जिनको हम वसा कहते हैं। और जो वसा है, इनकी कमी से क्या होता है, इनका क्या फंक्शन है, फैट का फंक्शन है कि एनर्जी बैंक है, ये हमारी स्किन के नीचे फैट टिश्यूज़ के रूप में ये जमा हो जाता है, और हमारी बॉडी को जब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तब ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और ये किन में पाया जाता है, ये बटर में, लार्ड, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, आलमंड, चीज़, लिवर ऑयल्स एंड एग योक में ये पाया जाता है। और इनकी कमी से जो बीमारी होती हैं वो होती हैं जनरल वीकनेस यानी कमजोरी फील होती हैं, रफ स्किन हो जाता है हमारा, और वीक आई साइट और दृष्टि भी हमारी कमज़ोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन का क्या काम है, बॉडी बिल्डिंग का, इसीलिए इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। और ये हमें फ्लैश में मिल जाता है, यानी मीट में, चिकन में, फिश में, मिल्क में, पल्सेस में, एग में। और एग का जो एल्ब्यूमिन पार्ट होता है उसमें भी मिल जाता है, और योक में भी मिल जाता है, ये अंडे के दोनों ही पार्ट में मिल जाते हैं। जबकि जो फैट है वो योक वाला पार्ट कौन सा होता है, जो येलो पार्ट होता है एग का, उसको हम योक कहते हैं, और उसमें फैट मिलता है। और जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है, जो जेली की तरह वाइट पार्ट होता है, उसमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा ये चीज़ में भी मिलता है प्रोटीन हमारा। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्टर्नेट ग्रोथ, यानी कि जो हमारा ग्रोथ है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारे चेहरे पर स्वेलिंग यानी कि सूजन दिखाई देने लगती है। डिस्कोलोरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया, और इसकी वजह से जो हमारे बालों का रंग है वो ख़राब होने लगता है। स्किन डिजीज़ और डायरिया भी इसकी कमी से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स, और आइए हम देखते हैं कि मिनरल्स किन में मिलता है। तो सबसे पहले है हमारा आयोडीन, और ये सीवीड्स में मिलता है, जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें ये आयोडीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सीवीड में मिलता है ये, सी फिश में, अनियन में मिलता है ये, और आयोडाइज जो साल्ट हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनमें भी आयोडीन मिल जाता है। और इनकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है ग्वाइटर, स्वेलिंग ऑफ नेक, हमारे गर्दन पे जो स्वेलिंग होती है, जो अभी आपको पीछे मैंने दिखाया था, उसे हम ग्वाइटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन, और आयरन किन चीज़ों में मिलता है, ये मीट में मिल जाता है, लिवर में मिल जाता है, एग योक में मिल जाता है, फिश में, ग्रीन लीव्स में, नट्स में, फिग में और पल्सेस में आयरन मिल जाता है। और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं एनीमिया, वीकनेस, पेल अपीयरेंस, यानी एनीमिया इसकी कमी से हो जाते हैं, आयरन की कमी से वीकनेस फील होता है, और जो हमारा जो शरीर है वो पीला दिखने लगता है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस किन चीज़ों में मिलता है, ये मीट में, फिश में, मिल्क में, चीज़ में, एग, पल्सेस एंड सीरियल्स में मिलता है।
और इनकी कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन यानी बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी पाई जाती है। वीक एंड सॉफ्ट बोन्स इन एडल्ट, और जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर और मुलायम पड़ जाती है और इसी वजह से मुड़ भी जाती हैं। तो फास्फोरस भी हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसानी से ये हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिल जाता है। तो हम रेगुलर जब अच्छे संतुलित भोजन करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम हमें मिल्क से मिल जाता है, चीज़ से मिल जाता है, कर्ड से, फिश, एग, पल्सेस और कैबेज से मिल जाता है। और इसके अलावा डार्क ग्रीन लीव्स में भी ये कैल्शियम हमें मिल जाता है। तो हम जनरली देखिए जो चीज़ है, मिल्क है, बटर है, लस्सी छाछ है, ये हम रोज़ ही लेते हैं और इनमें कई सारी चीज़ें हमारी मिल जाती हैं और इससे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। हमें मैगी, चाउमीन इन सबको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। रिकेट्स की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, इनसे रिकेट्स इन चिल्ड्रेन सेम एज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम लगभग एक ही चीज़ों में मिलते हैं और इनकी कमी से भी जो परेशानियां देखी जाती हैं वो भी लगभग सेम ही होती हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, वीक एंड सॉफ्ट बोन्स इन एडल्ट, और जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट, और यहाँ पे ये मैचिंग है जिसे आपने मिलाना है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो इसको हम मिला देंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होता है वीक लेग्स, सॉरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। ओके। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो इसकी कमी स्कर्वी होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होंगे वीक लेग्स, चेंज इन हेयर कलर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Gita's mother washes pulses, soak them in water and throw that water away. Is this a good practice? Give reason. ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बता दिया था, तो आप इसका आंसर खुद लिखें कि गीता की मम्मी ने अगर पल्सेस को भिगो दिया था धोने के बाद, किसी कोई भी पल्सेस हो उन्हें भिगो दिया था उन्होंने, और बाद में उस पानी को जब कुकिंग कर रही थी उन्होंने फेंक दिया, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पल्सेस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस पानी में घुल गए और उसके साथ पानी के साथ ही वो भी चले गए, तो फिर पल्सेस में कुछ नहीं बचा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसके आंसर्स को लिखें। नेक्स्ट है, आइए, नाउ आई नो दैट, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, while dietary fibers and water are also required. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद हमने पढ़ा मिनरल्स एंड विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो हमने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जिसमें कि हमने फूड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इज़ राइट क्वांटिटीज़ अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर कंपेयर इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था शॉर्टेज ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी in our food for a long time may cause certain deficiency disease। अगर बहुत दिनों तक हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती हैं तो उससे कई सारी परेशानियां आती हैं, जिससे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं
इनके डेफिनेशंस आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इनके जो डेफिनेशंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। आप अपना ध्यान रखें और दोबारा से एक बार ये वीडियो देखें, और अगर आपने इसमें पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के साथ ही उनके लिंक को डालूँगी और आप उनको भी पढ़ें, और आप इस तरह से अपने पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैं सभी में एक दूसरे का लिंक डाल दूँगी। ओके, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, आगे बढ़ते रहें बच्चों। मेरी विशेष आपके साथ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।